हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ सामने आऊंगी, तो मैंने आपको टोटल 4 चैप्टर्स अभी तक करवा दिए हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कल्स। और आज हम, जैसे कि मैंने बाकी सारे वीडियोस में आपको अच्छे अच्छे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, तो अब नया चैप्टर हमारे पास सर्कल है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो ये सर्कल है, ये भी क्वेश्चन जो है इसके कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाहर से आ जाते हैं। तो पहले तो हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड रेडियस, और हमें एक सर्कल दिया गया है और कहा है ये 90 डिग्री एंगल बनाया है इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है इसमें, जब कभी भी यहाँ पे 90 डिग्री बना हो, जब कभी यहाँ 90 डिग्री बना हो तो, और हमें इसमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी ऐसे करके, ऐसे। और हमें पता है कि ये जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो 100% चांसेस होते हैं कि ये स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये दो 90 हैं और चौथा एंगल जो बचेगा वो 90 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये 3 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ट्रिक जो है छोटा सा बहुत ज्यादा यूज होता है। जब कभी यहाँ 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे 90 और 90 ऑलरेडी होते हैं। आपने थ्योरम करी है कि रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाले एंगल्स जो है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 90 है तो जो हमारा ऐसे क्वेश्चन में जो ए पी ओ क्यू है ये एक स्क्वायर हो जाता है, इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो जो हमारा ओपी है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है और हम कई बार ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको भूल जाते हैं और क्वेश्चन को हम मिस कर देते हैं। तो याद रखना है इस क्वेश्चन में जो हमने यूज किया, रेडियस जो होती है वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और जहां पे टैंजेंट मिल रहे हैं वो 90 डिग्री। 1 और 2 मार्कर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 और 2 मार्कर्स करने हैं भाई। 1 और 2 मार्कर का मतलब है कि आपका जो केस स्टडी है या 3 और 5 मार्कर्स क्वेश्चन है वो भी उस पे बेस्ड है। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ऐसे नहीं आते हैं कि पूरा 5 मार्क का दे दिया, 3 का दे दिया, 1 1 2 ऐसे 1 1 1 करके आते हैं। तो प्लीज सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है और उसमें एक हमें ओ उसका सेंटर दिया गया है और सी और हमें ऐसे दिया, और यहाँ पे ना एक पॉइंट दिया गया है हमें बी और ये एंगल हमें दिया गया है 50 और ओ सेंटर है। ओ इज, जो हमें ओ दिया गया है वो सेंटर है। इट मीन्स अगर ओ सेंटर है तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये जो लाइन बन रही है ये पूरी की पूरी ए ओ सी वो डायामीटर है। तो सेंटर, और हमें एंगल निकालना है, फाइंड एंगल बी ए और इसको यहां से टी। सबसे ज्यादा जो सर्कल में यूज होती है थ्योरम वो है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री क्योंकि ये रेडियस है। और ट्राइंगल ओ ए सी में अब आपको ध्यान से देखना है कि हमें ये पूरा एंगल जो है वो 90 है और हमें ये वाला एंगल 50 दिया गया है। तो हमें पता है कि जो डायमीटर पे एंगल बनता है, ये वाला ट्रिक कई बार बच्चे भूल जाते हैं और इस ट्रिक को हमेशा मिस करते हैं। एसी डायमीटर है और ये सर्कल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। एसी डायमीटर है, देयरफॉर एंगल बी जो है ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा 90 डिग्री। और इस एंगल को हम, ये जो छोटा सा एंगल है इसको ले लेते हैं एंगल 1। तो ट्राइंगल ए बी सी में तीनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस 50 प्लस एंगल बी हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री और एंगल बी 90 है, यहाँ पे 90 डाल दो, 90 प्लस 50 140 180 से माइनस हो जाएगा तो एंगल 1 आ जाएगा 40 डिग्री।
और अगर एंगल 140 डिग्री आ जाता है और हमें निकालना है, ये डार्क कर दिया मैम ने, ये वाला एंगल हमें निकालना है BAT। अब इस पूरे एंगल से अगर मैं एंगल 1 माइनस कर दूंगी, ये पूरा एंगल हमारे पास 90 है और ये एंगल हमने निकाल लिया, तो ये वाला निकल जाएगा। तो एंगल BAT इज इक्वल टू 90 माइनस 40, 50। दोनों ही क्वेश्चन जो हमने किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो प्लीज सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रहेंगे और सभी स्टूडेंट एक्टिव होके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। कोई भी स्टूडेंट स्लो नहीं रहेगा। क्वेश्चंस को करते टाइम सबने फास्ट करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर्स के लिए टाइम कम रह गया है सबके। कॉपी पेंसिल उठाइए और रजाई से हाथ निकालिए और पढ़ने की साइड ध्यान दीजिए सभी। ये पॉइंट हमें दिया है C, दिस इज D, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूं बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A, B हमें दिया गया है 5 और C, D हमें फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस से नहीं आएंगे, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें करना क्या है आपको, सी, अभी तो मैम बता रही है ना, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा। सी एक्सटर्नल पॉइंट है, लेफ्ट वाले, ये जो लेफ्ट वाला सर्कल है उसका एक्सटर्नल पॉइंट सी हो गया। तो हमें क्लियर है कि ए सी और सी डी, ए सी इज इक्वल टू सी डी एज C is external point और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं AC और CD वो इक्वल होते हैं। वैसे ही सिमिलरली ये ऐसा साइन जो बनाते हैं ना पैरेलल और Y का, तो ये सिमिलरली होता है। सिमिलरली BC, अब देखो राइट वाले टेंजेंट के लिए C एक्सटर्नल पॉइंट है तो BC और CD इक्वल हो जाएंगे। तो BC इज इक्वल टू CD एज C is external point, same result। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, CD निकालना है। अब AB हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो AB को हम ब्रेक कर देंगे। AB को हम लिखेंगे AC प्लस BC, बट AC तो CD के इक्वल है और BC भी CD के इक्वल है, तो AC की जगह पे भी हम CD लिख देंगे, ये 5 सेंटीमीटर है। अब AC की जगह पे क्या लिख देंगे हम, CD, और BC की जगह पे भी लिख देंगे CD। यहां से 2CD और यहां से हमारा CD आ जाएगा 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूं हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज सभी स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें, किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और जो जो मैं बोल रही हूँ वो सारा सुने। अगर सुनोगे तो मैंने पहले भी कहा है कि जो जो स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से करेगा उसको फाइनल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये बनाया है और इसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है और हमें दिया गया है ABC और जिन पॉइंट पे कर रहा है वो है X, Y, Z और हमें क्या क्या गिवन है, AX, यहां से लेके यहां तक AX की वैल्यू हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और क्या गिवन है CZ, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू गिवन है हमें CZ, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है और BY हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स और हमें पता है अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैं जस्ट बता रही हूँ और आपने होमवर्क करना है। हम लिखेंगे AX इज इक्वल टू AZ एज A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये 2 ये 2, वैसे ही C एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये 4 ये 4, B एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये 3 और 3, तो ये पूरा निकल गया, ये पूरा निकल गया, ये पूरा निकल गया।
तो सम ऑफ ऑल साइड जो हो जाएगा दैट इज पेरीमीटर, और इसके आगे हम क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, सर्कल में हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं 2, और यहां इस पॉइंट पे बनाया गया है टेंजेंट, और ये P और Q पॉइंट्स हैं, दिस इज R, और ये वाला एंगल जो दिया गया है ना, इसको PB को ज्वाइन किया गया है, PQ को सॉरी, और ये वाला एंगल जो है ये दिया गया है 50, O जो है वो हमारा सेंटर है, O सेंटर है, हमें फाइंड करना है POQ एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। मैंने कहा है जब भी रेडियस OP रेडियस है, OP रेडियस है और OP रेडियस और PR टेंजेंट है, तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये वाले एंगल्स पता नहीं है, और हमें पता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अब इस अंदर वाले एंगल को, ये जो छोटा सा एंगल है, इसको ले लिया हमने 1। ये जो अंदर एंगल है थोड़ा क्लियर सा देखते हैं, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और अंदर वाले को ले लेंगे 1, तो एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। और हमें क्लियर है कि ट्राइंगल OPQ में OP इज इक्वल टू OQ, तो OP अगर OQ के इक्वल है, क्यों रेडिया, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान नहीं आती हैं पेपर में। OP इज इक्वल टू OQ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब ट्राइंगल OPQ में एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल POQ, तीनों का सम 180 डिग्री करके एंगल 1 और 2 की वैल्यू डाल दीजिए 40 40, और यहां से एंगल POQ निकल जाएगा। तो इसके आगे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, और ये ट्रिक बार बार बच्चों को याद रहती ही नहीं है। बच्चे इस ट्रिक को कई बार करना चाहते हैं, बट उनके माइंड से बहुत बार ये ट्रिक निकल जाती है, और ये चीज हमने, ऐसा नहीं है कि की नहीं है, आप सबने ये चीज की है, बट वही है कि माइंड में कई बार ये चीजें रहती नहीं है। ये सेंटर है O, और हमें ये वाला एंगल जो है वो दिया गया है, और इसी तरह से हमें ये एंगल O, और इसको नाम दे दिया ABCD। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिक है इसमें, हमने, अगर आपको एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन याद होगा ना, लास्ट एक्सरसाइज का, तो क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि अगर सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कमस्क्राइब करता है, तो ऑपोजिट साइड्स जो एंगल बनाती हैं उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें दिस एंगल, ये एंगल गिवन है आपको, मान लो कि ये एंगल आपको दिया है 80, और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल BOC, दे आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें पता है कि ये ऑपोजिट साइड है AD और BC, ये ऑपोजिट साइड्स हैं, और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं और उसके अंदर अगर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री।
दिस इज द एप्लीकेशन, ये हमारी एप्लीकेशन है लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सर्कल्स चैप्टर का। तो ये आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को आइडिया ही नहीं आता है इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल है तो वो क्या करेगा, ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे साइड्स के उनका सम 180 करेगा। अब एक क्वेश्चन और, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी, और कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और हमें ना इसकी कुछ वैल्यूज दी गई हैं और कह रहा है कि हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड्स का सम इज इक्वल टू बाकी दो ऑपोजिट साइड्स के सम के बराबर। तो अगर ये आपको 5 दिया गया है और ये आपको दिया गया है 6 और दिस इज 7, फाइंड CD। तो हमें पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है तो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं AB और CD, इनका सम बाकी दो, ये क्वेश्चन ना बोर्ड में आया था और ये आया था केस बेस में, 2 मार्क में आया था 2 1 1 करके। तो कई बार केस बेस में भी आता था और कई बार जैसे 3 मार्कर में 2 और 1 का 2 चीजें बना दी। तो कैसे था, हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स का सम बाकी दो ऑपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। तो AB 5 है, CD हमें पता नहीं है एंड BC हमारे पास 6 है और ये 7 है। यहां से हम CD को निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। मैं फिर से कह रही हूँ कि जो मैं बातें बता रही हूँ वो अगर आप उनको फॉलो करते हो तो इन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, पर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे करोगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट और यूनिक थोड़ा सा। तो इसमें हमें एक ऐसे करके A दिया है, यहाँ पे XY दिया है और सेंटर से एक लाइन गई है, सेंटर हमारा O है और यहाँ पे हमने कॉर्ड बनाई है CD, क्लास 9th भी यूज होगी इसमें। दिस इज M और B और दिस इज, और रेडियस हमें 5 दी गई है। रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में वो देखिए आप। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको, CD फाइंड आउट करना है। अब क्लास, और हमें और भी गिवन है एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट A। जो कॉर्ड है CD वो पॉइंट A से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमें AM दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम A इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 5 दी गई है तो ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो बाकी बचा ये हो गया 3 सेंटीमीटर, यूनिट लगानी है आपको। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी रेडियस है तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये और हमें पता है कि जो सेंटर से जो लाइन CD पे गिरेगी वो 90 डिग्री बनाती है। ये क्लास 9th में किया है आपने। अगर CD एक कॉर्ड है और कॉर्ड से अगर हम सेंटर पे एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पे होता है। ये थ्योरम 9th क्लास की है और ये सर्कल में बहुत बार यूज होगी क्लास 10th में। बहुत चीजें क्लियर होगी हमें कि ये एंगल 90 डिग्री है और CM और MD इक्वल हैं। तो अब हम कौन
कर लेंगे CMO और यहां से निकालेंगे CM। तो ट्राइंगल CMO में 90 के जस्ट ऑपोजिट कौन सा है, 5 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहां से CM की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 9 16 और 4 का स्क्वायर तो 4, तो CM हमारा आ गया 4। और मैंने अभी बताया कि CD हो जाएगा इसका ट्वाइस। थ्योरम क्लास 9th, तो इसलिए हर क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, कब किस क्लास का यूज हो जाए, इस चीज को ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्लीज सभी स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगा मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सर्कल के क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले काम तो हमें सर्कल बनाने का ही करना पड़ेगा। तो एक सर्कल के अंदर कुछ चीजें दी गई हैं, उनको करते हैं। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ऐसे करके अब एक क्वाड्रिलेटरल सी बनाई है ऐसे, ठीक है। इसका नाम दिया गया है ABCD और ये सेंटर O, और ना हमें AB की लेंथ दी गई है 2 मार्क के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि 3 में भी आ जाता है कई बार। AB 29, AD हमारे पास है 23 और एंगल B, अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन कि जब कभी भी यहां पे 90 डिग्री आएगा सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। DS, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R और S, तो DS जो है वो हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, आप लगा लेंगे, ओके। और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, R हमें फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बहुत क्लियरली अभी बताया, सब बहुत क्लियर तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या करना है। जब कभी भी यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, तो हम रेडियस से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, और ये बन जाता है हमारा स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये तो 90 ऑलरेडी है और ये भी 90 है, तो OPBQ इज अ स्क्वायर। और जो साइड मेरी PB आएगी वो ही रेडियस होगी, जो BQ आएगा वो रेडियस होगा, तो BP और BQ की जो वैल्यू आएगी वो रेडियस हो जाएगी। बस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब कभी आपको लगता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, और वहां पे हमें लगा देनी है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, और हमें करना क्या है इसमें, आपको खुद करना है। इसके आगे ये 23 दिया है ना, ये 5 है, तो DR भी 5 हो जाएगा। आपको खुद करना है, मैं सिर्फ बता रही हूं। DS 5, DR भी 5 टेंजेंट से, और 23 DA दिया है, तो 23 में से 5 माइनस करके 18 आ जाएगा, और 18 हो जाएगा AR। अब AQ भी 18 हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट A, और ये पूरा अगर 29 दिया है तो ये बचा 11। हमारा जो BQ है वो आ जाएगा 11, और जो BQ होगा वो ही BP होगा। BQ जो होगा वो ही रेडियस है, तो रेडियस 11। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई अलग अलग तरीके से आता है, कभी 1 मार्क में आ जाएगा, कभी 2 में आ जाएगा, कभी 3 में भी आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को सभी करेंगे और अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक सर्कल दिया गया है, और सर्कल के अंदर ऐसे करके हमें O पॉइंट दिया गया है, P दिया गया है, Q दिया गया है, R दिया गया है, O।
और ऐसे करके हमारे टेंजेंट्स बनाए गए हैं और रेडियस हमें 5 दी गई है और ओपी सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस 13 दिया गया है। ओपी इज 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये चीज हमारी 13 सेंटीमीटर है और हमें निकालना है एरिया ट्राइंगल, एरिया क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर। देखिए ये 90 डिग्री, 90 के जस्ट ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 90 डिग्री होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली थ्योरम है ये, सबसे ज्यादा 13 का स्क्वायर 169 और 169 माइनस 25 144 और 144 12 का स्क्वायर होता है, तो क्यूपी इज 12 सेंटीमीटर और क्यूपी इज इक्वल टू क्यूपी इज इक्वल टू पी आर, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। अब हमें निकालनी है ट्राइंगल का इसका एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटर का। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, जो एक का निकलेगा वही दूसरी का निकलेगा, तो ट्राइंगल क्यू ओ पी का एरिया निकल जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दो जो होते हैं वो बेस और हाइट होते हैं, तो बेस हमारा 5 हो जाएगा और हाइट हमारी 12 हो जाएगी। तो ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल ओ पी क्यू हाफ बेस 5, 90 डिग्री है तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, एंड हाइट हो जाएगी हमारी क्यूपी 12। तो एरिया आ गया 30। सिमिलरली इसका एरिया भी सेम होगा, सिमिलरली एरिया नीचे वाली ट्राइंगल का ओ आर पी भी सेम होगा। स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वाड्रिलेटर का एरिया दोनों को ऐड करके आ जाएगा। इसके आगे आप कर सकते हो, इसके आगे करने की कोई ऐसे धीरे मतलब इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस ट्रिक को कई बार लगाना भूल जाते हैं जो इसमें लगता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कई जगह आता है, कई बार एंगल दे देगा तो रेडियस पूछ लेगा निकालने को, कई बार रेडियस दे देगा तो एंगल निकालने को पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए है क्या ये क्वेश्चन जो इतना मैम इसके बारे में स्पेशल बोल रही है। ये अलग अलग वे से आएगा, अभी तो आपको लग रहा होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बता रही हूं जब अपने आप करना पड़ेगा तो कई बार माइंड में चीजें आती नहीं है। तो ये एंगल 120 है पूरा, ये पूरा का पूरा एंगल ए पी बी इज 120 और हमें रेडियस इसमें दी है 6 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पी8। करना कैसे है देखिए, इसमें लगती है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो क्वेश्चन है मैंने कहा ये और एक दो क्वेश्चन और हैं, वो दोनों ही अपने आप में बहुत स्पेशल हैं। ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट वे में भी कई बार आता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको लगानी है ट्रिग्नोमेट्री। रेडियस आपको 6 दी गई है और हमें पता है ये पूरा एंगल 120 है, तो ये हो जाता है 60। आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, आप प्रूव कर सकते हो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एस 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 से, और तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 120 तो ये 60 आएगा, ये 60 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब आती है ट्रिग्नोमेट्री। हमें निकालना है एपी और हमें दिया है एओ, रेडियस दिया है और एंगल भी दिया है। तो जो चीज निकालनी है ट्राइंगल एपीओ में हमें एपी निकालना है। ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा है 60 तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एपी, तो मैंने एपी को ऊपर रखा
और AO हमें गिवन है, नीचे रखा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot 60। बेस अपॉन परपेंडिकुलर सबको पता है cot 60 होता है, और cot 60 की सबको वैल्यू पता होनी चाहिए। cot 60 याद नहीं रहती है तो cos 60 की वैल्यू पता है, sin 60 की वैल्यू पता है, वहां से निकल जाएगी। तो AP हमारे पास नहीं पता है, बट AO हमें दिया है, रेडियस है तो इसे 6, और जो cot 30 है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30? cot 60 सॉरी 1/√3 क्रॉस करिए, AP की वैल्यू आ जाएगी 6/√3। रैशनलाइज करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, रूट नीचे आता है तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस करो तो ठीक है, हो जाएंगे आज होमवर्क, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स करवा दी तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं ऐसे करके, ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। ये O, ये A, और ये 30 सेम टाइप का क्वेश्चन। दिस इज 4 सेंटीमीटर, और इसको ले लो T, और ये एंगल 30 डिग्री दिया है, आपको फाइंड AT आपको फाइंड आउट करना है, ट्रिगो लगेगी AT अपॉन OT, और ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री से इसको आप फाइंड आउट करते हैं। दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और होमवर्क लिखिए। एक सर्कल दिया गया है, और सर्कल के अंदर सेंटर O एक क्वाड्रिलेटर जैसे बनती है वैसे बना दीजिए, इसको नेम कर दीजिए A, और यहाँ पे भी हमें एंगल दिया है पूरा 60, इसको P और इसको B। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन करेंगे, APB। प्लीज सभी स्टूडेंट फास्ट हो जाएंगे, जो सुस्ती मचा रखी है आप लोगों ने वो हटाइए और पढ़ने की साइड ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। रेडियस इज 3, रेडियस 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, आप खुद बनाओगे, और ये 60 है, ये 30 हो जाएगा। आपको निकालना है AP, फाइंड AP एंड OP, दो काम करने हैं, सेम चीज लगेगी जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है। दिस इज 60 है, 30 हो जाएगा, और हम बड़े इजी से तरीके से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन और होमवर्क में जैसे हमने किया वैसा ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसमें आपको ये दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन। दिस इज सेंटर, लिखना पड़ेगा सेंटर, O जो है ये सेंटर है, मेंशन करेगा पेपर में आपको वो सेंटर है, O इज द सेंटर, और दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट मेंशन नहीं करेगा, टेंजेंट आपको खुद पता लगाना है, और दिस एंगल इज 65, फाइंड एंगल OQP। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इसमें हमें सिर्फ ये वाला एंगल दिया है और हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, और कहीं पे भी डाउट आएगा तो मैम से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। स्टेप्स मैंने कहा जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे फॉलो कीजिए, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 2 सर्कल्स दिए गए हैं और दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीच में कहीं, और हमें
एक का सेंटर O दिया गया है, एक का सेंटर M दिया गया है, ये AB है, ये CD है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को E ले लेते हैं। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम, टू प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ई एक्सटर्नल पॉइंट है लेफ्ट वाले इसके लिए, तो EA इज इक्वल टू CE, सॉरी EA इज इक्वल टू CE as E is an external point, इक्वेशन 1। अब हमने EA पहले लिखा ना, क्योंकि हमें AB बनाना है, तो EA के साथ BE आएगा, तो BE को पहले लिखेंगे। अब देखिए BE इज इक्वल टू DE, इक्वेशन 2 as E is an external point for this circle। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे। देखिए अगर मैं EA में EB ऐड कर दूं, EA प्लस EB तो बनेगा AB। वैसे ही मैं अगर CE में DE ऐड कर दूं तो बन जाएगा CD। तो एडिंग 1 प्लस 2, एडिंग 1 एंड 2, EA प्लस BE इज इक्वल टू CE प्लस DE। तो देखिए क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है AB, और ये क्या बन रहा है CD। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उनको ध्यान से करिए, आप पूरा ऑर्डर को फॉलो कीजिए। और इस तरह से जो सर्कल्स है, आज मैंने आपको 1 एंड 2 मार्कर्स क्वेश्चंस करवाए हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि जो सर्कल्स के 1 एंड 2 मार्कर्स क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ MCQs में और 2 मार्कर्स में आएंगे, वो 3 और 5 में और या केस बेस में भी आ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज कर देता है कई बार बोर्ड। तो अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चंस को ये, और पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है, ब्रेक करके आता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 1 एंड 2 मार्कर्स के। तो 1 एंड 2 मार्कर्स के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो अब अगली क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम जो अगर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है 3 मार्कर का, और या फिर लॉन्ग में कभी 5 में आ जाता है आपका, जैसे आप PTs दे रहे हो, या फिर आप पीरियोडिक टेस्ट दे रहे हो, या फिर जैसे आपके हाफ ईयरली हैं तो उनमें भी 5 मार्क का आ जाता है कई बार। तो बोर्ड में भी कई बार पता नहीं होता, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो 3 एंड 5 मार्कर्स के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और होपफुली जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए, तो प्लीज ध्यान से करिए इन सारे क्वेश्चंस को, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे फॉलो करिए। और सभी स्टूडेंट जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि मैम जो करवा रही है वो आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ 3 एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चन के साथ, सर्कल्स के साथ। तो आप तब तक जितना मैंने आपको काम करवाया, प्लीज आप उसको करिए। थैंक यू सो मच।